Alaikum dear friends, chemistry with Solomon Chanyo, and today we will study about the chemistry. And तो जैसा कि मैंने यस्टरडे एक वीडियो बनाई थी 2 से 3 मिनट की, जिसमें मैंने रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। ठीक है, तो जिसने भी नहीं देखी पहले जाके वो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम चलते हैं अपने कुछ टाइप्स हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के, तो उन पर। तो पहला है फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन इसकी लिखी है। ठीक है, उसके बाद इसका इन दोनों के बीच में डिफरेंस मैंने बाद में आपको तफसील से बताऊंगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। जब रिएक्टेंट तब्दील होते हैं प्रोडक्ट में तो उसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहा जाता है। यानी कि जब रिएक्टेंट कहाँ जाते हैं, यहाँ पर जब रिएक्टेंट ये जो है हमारे वो कंबाइन होते हैं या फिर कन्वर्टेड होते हैं किसमें, प्रोडक्ट में, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। फॉर सपोज अगर मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दिया था कि H2+I2, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप H2+I2, ये डबल हाफ हुई क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है और 2HI बना रहा है। ठीक है, अब जब ये H2+I2 जब 2HI बनाएंगे ना, ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, उस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, समझ में आई गाल। और जब फिर यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्ट है, जब ये प्रोडक्ट कहाँ जाएगी, ये प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट में जाएगी, ठीक है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी तो फिर उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर देखें आप H2+I2 2HI बना रहा है। ठीक है, अब 2HI जब प्रोडक्ट है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो पहली डेफिनेशन फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। और इसमें क्या करते हैं, इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, रिएक्टेंट रिकम्बाइन होकर क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी एक मैंने पॉइंट लिखी है, ये बहुत अहम पॉइंट है, और वो है कि ये इनकम्प्लीट रिएक्शन होता है, क्योंकि ये मुकम्मल नहीं होता। क्यों नहीं मुकम्मल होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाते हैं, तो ये जो है वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, इस तरह से चलता रहता है। उसके बाद हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट्स और रिकम्बाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। इसमें सिर्फ जो हमारे रिएक्टेंट है वो कहाँ जाते हैं,